अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कोड विद मोहसिन। आज हम करने जा रहे हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके के ख़ास कुछ एमसीक्यूज़ और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम। और ये एमसीक्यूज़ इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। पहले मैं इस पर 2 वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी ओपन एआई एजेंट एसडीके एमसीक्यूज़। ठीक है, इसमें 2 वीडियोस पहले से मौजूद हैं, मगर अब मैंने पीआईआईसी का एग्ज़ाम दिया है ओपन एआई एजेंट एसडीके का, तो मैं उसके ऊपर अब एक वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप कि अब मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, उसमें से आपके तकरीबन 80-90% आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में लगने वाले हैं। और ज़्यादातर यहीं से ही सवाल एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में आते हैं। और ये सवाल जो मैंने बनाए हैं बड़े ही रिसर्च करके और बड़े ही तरीके से बनाए हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम में किस तरह सवाल आएंगे और किस तरह आने हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो काइंडली ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये पीडीएफ का लिंक आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके लिए ये है कि आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी। पीडीएफ ये अवेलेबल नहीं है, तो पीडीएफ मिलना मुश्किल है। तो आप लोग ये वीडियो ही देख के तैयारी कर सकते हैं। और दोबारा से मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ख़ास एमसीक्यूज़ हैं, तो आप लोगों ने इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। पहले हम इंग्लिश में कवर करेंगे 10 एमसीक्यूज़, और उसके बाद यही 10 एमसीक्यूज़ हम उर्दू में देखेंगे। और रोज़ाना की बुनियाद पे अब हम इसकी तैयारी करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे हम 10 एमसीक्यूज़ देखा करेंगे, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में, ताकि हमें समझने में भी आसानी रहे और हमें पता भी चलता रहे कि क्या होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे अभी कुछ दिनों में होने वाले हैं और कभी भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो चले चलते हैं हमारी पीडीएफ पर। हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके के। पहला एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास? ट्रेस सेशन रनर डॉट रन। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, यू वांट टू सेपरेट रनर डॉट रन call to be part of the same trace session named job workflow, what should you do? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के नीचे आप देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पे हमारे पास कॉल रनर डॉट रन इनसाइड अ पाइथन फंक्शन नेम जॉब वर्कफ्लो। ठीक है। नेक्स्ट बी पे है सेट ट्रेस आईडी जॉब वर्कफ्लो मैनुअली इन ईच रनर डॉट रन कॉल। एंड सी पे हमारे पास है यूज विथ cl डॉट ट्रेस नेम जॉब वर्कफ्लो टू both runner डॉट रन कॉल। एंड डी पे हमारे पास है जी यूज ट्रेस डॉट सेट नेम जॉब वर्कफ्लो आफ्टर ईच रनर डॉट रन कॉल। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी नहीं, हम जरा स्लो चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और इसके पास हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम बाद में लास्ट में उर्दू में भी देखेंगे सब चीज़ों को। फिलहाल हम इंग्लिश में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे पता चले और मैं नेक्स्ट वीडियो पर इससे भी अच्छा काम करूं। तो जी हमारे पास 4 ऑप्शन थे, अब देख लेते हैं। इसमें आंसर है जी हमारे पास, करेक्ट आंसर है जी सी। अब सी पे हमारे पास क्या है, पहले एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था व्हाट यू वांट टू सेपरेट रनर डॉट रन कॉल टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रेस सेशन नेम वर्क जॉब वर्कफ्लो, व्हाट शुड यू डू? तो इसका आंसर होगा सी हमारे पास। सी क्या है? यूज विद cl डॉट ट्रेस नेम इज इक्वल टू जॉब वर्क फ्लो टू वाप
both runner dot run calls। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट हमारे पास ऑप्शन जवाब होगा। अच्छा, नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। टू ग्रुप मल्टीपल रन इन टू अ सिंगल ट्रेस सेशन यूज अ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। और यहाँ मैंने छोटा सा कोड भी लिखा है कि हम किस तरह यूज करेंगे इसको। विद द ट्रेस जो वर्क फ्लो, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, रनर डॉट रन। तो ये होगा, थोड़ा सा मैंने इसका कोड एग्जांपल भी दिया है और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एक बार आप फिर देख लीजिएगा सी, और सवाल भी एक दफा फिर देख लीजिएगा। व्हाट यू वांट टू सेपरेट रनर डॉट रन कॉल टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रेस सेशन नेम जॉब वर्क फ्लो व्हाट शुड डू। तो इसका आंसर होगा हमारे पास यूज विद CL डॉट ट्रेस नेम जॉब वर्क फ्लो टू बोथ रनर डॉट रन कॉल्स। ठीक है, नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। करेक्ट आंसर सी है। एक्सप्लेन करने के बाद मैंने छोटा सा कोड एग्जांपल दिया है और इसको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है पेडेंटिक वर्सेस डेटा क्लास। डेटा क्लास और पेडेंटिक के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी रीजन टू यूज @पेडेंटिक। ठीक है, डेकोरेटर कहते हैं इसको, डेकोरेटर कहेंगे या डेकोरेटर कह रहे हैं, डेकोरेटर पेडेंटिक डॉट डेटा क्लास ओवर, ठीक है, ओवर पेडेंटिक डॉट बेसिक मॉडल। तो क्वेश्चन आप लोग जरा गौर से देख लें। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन टू यूज पेडेंटिक डेटा क्लास ओवर पेडेंटिक बेसिक मॉडल। तो ये हमारे पास सवाल है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास। ऑप्शन ए क्या है भाई हमारे पास, it adds validation on the top of standard data classes while preserving familiar data class behavior। और बी पे हमारे पास है it provides to the same validation as base model। और नंबर सी हमारे पास सी पे है जी it stores mutable default values। और उसके बाद नंबर डी है हमारे पास। डी पे जी है इट स्पीड्स अप वैलिडेशन बाय डिसबेलिंग कॉर्कन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है जी ए पे हमारे पास क्या था, ए पे था सवाल, ये था सवाल, एक दफा देख लें। और ए पे इसका करेक्ट आंसर है इट एड्स वैलिडेशन ऑन द टॉप ऑफ स्टैंडर्ड डेटा क्लास व्हाइल प्रिजर्विंग फ्लेमियर डेटा क्लास बिहेवियर। तो ए इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन मैंने इसको किया। एक्सप्लेन क्या है भाई, एक्सप्लेन मैंने यहाँ किया, एक्सप्लेन किया है डेटा क्लास पेडेंटिक डेटा क्लास ब्रिंग पेडेंटिक्स वैलिडेशन पावर इनटू नॉर्मल पाइथन डेटा क्लास सिंटैक्स मेकिंग इट बोथ इंट्यूटिव एंड रोबस्ट। फिर से देख लें, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है जी एजेंट हुक्स फॉर टूल इवेंट। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है इफ यू वांट टू लॉग whenever your agent start for finish using a tool, where should you attach your agent hooks। ठीक है जी, सवाल फिर से देख लीजिएगा। इफ यू वांट टू लॉन्ग whenever your agent start or finish using a tool, where should you attach your agent hooks। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ है जी। ए पे हमारे पास क्रिएट एन एजेंट हुक्स इंटेंस एंड पास इट इनटू रन हुक्स। बी पे हमारे पास है असाइन यूर कस्टम एजेंट हुक्स टू एजेंट्स हुक्स एब्रीट्यूट। और सी पे हमारे पास है मॉडिफाई द रन हुक्स क्लास। एंड डी पे हमारे पास है यूज रन कॉन्टेक्स्ट वैपर टू। डी पे हमारे पास है यूज रन कॉन्टेक्स्ट वैपर टू रजिस्टर एजेंट हुक्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास बी। बी क्या है जी, सवाल एक दफा फिर देख लीजिएगा। इफ यू वांट टू लॉन्ग whenever your agent start or finish using a tool, where should you attach your agent hooks।
तो बी पे हमारे पास है असाइन योर एजेंट कस्टम एजेंट हुक टू द एजेंट हुक्स एप्टीट्यूड। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। एक्सप्लेन किया क्या है, द करेक्ट वे इज कोड मैंने बताया कि इस तरह से हम इसमें इसको डिफाइन करते हैं, एजेंट डॉट हुक्स इज इक्वल टू माई कस्टम हुक्स, ठीक है। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। और नीचे लिखा है दिस enables hooks like on tool start on tool end, ओके। आप लोगों को पता होगा जब टूल स्टार्ट होता है और जब टूल हम एंड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे हमारे पास है हैंड ऑफ बिटवीन मल्टी एजेंट्स। हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, एक एजेंट जो है वो काम दूसरे एजेंट को दे रहा होता है। मतलब अगर वो काम उसका नहीं है तो वो दूसरे एजेंट को काम दे देता है जिसका वो काम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर डेवलपिंग अ सप्लाई चेन एजेंट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज हैंड ऑफ प्रिमिटिव। ठीक है जी। हमारे पास ए है मैनुअल पिपिंग बिटवीन एजेंट्स, बी हमारे पास है कॉल ऑर्डर एजेंट मेथड्स डायरेक्टली, और सी हमारे पास है यूज हैंड ऑफ व्हेन इन्वेंट्री एजेंट डिकेट्स लो ऑफ स्टॉक टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अदर एजेंट, और डी हमारे पास है यूज हैंड ऑफ रैंडमली टू बैलेंस लोड। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन जो है, यू आर डेवलपिंग अ सप्लाई चेन एजेंट्स, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज हैंड ऑफ पेरिमेटिव। तो इसका आंसर हमारे पास होगा सी में क्या है, यूज हैंड ऑफ व्हेन इन्वेंट्री एजेंट्स डिकेटेस लॉ स्टॉक टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अदर एजेंट, ओके। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, हैंड ऑफ enables a seamless transfer of task contacts from one agent to another। एक्सप्लेन किया है मैंने इसको। नीचे थोड़ा सा मैंने कोड बताया एग्जांपल के तौर पर। हैंड ऑफ का कोड, हैंड ऑफ अदर एजेंट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, जब उसको हम हैंड ऑफ कर रहे होते हैं। नंबर 5 पे जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है डायनामिक इंस्ट्रक्शंस यूजिंग कॉन्टैक्ट्स, ठीक है जी। क्या है, डायनामिक इंस्ट्रक्शंस यूजिंग कॉन्टैक्ट्स। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ डू यू ग्रीट यूजर बाय नेम डायनामिकली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू ग्रीट यूजर्स बाय नेम डायनामिकली। तो जी इसका हमारे पास होगा ए यूज हेलो, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर नेम, एक्सेप्टिंग ऑटो सब्स्टिट्यूशन, और बी हमारे पास है डिफाइन अ फंक्शन ग्रीट CTX एजेंट्स, और रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग एंड पास इट टू इंस्ट्रक्शन। एंड सी हमारे पास है, सी पे हमारे पास क्या है, सी पे हमारे पास है रीबिल्ड एजेंट इनसाइड रनर डॉट रन, और डी पे हमारे पास है यूज अ क्लास मेथड ओवरराइड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास बी। सवाल एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सवाल हमारे पास है, हाउ डू यू ग्रीट यूजर बाय नेम डायनामिकली, और इसका आंसर हमारे पास होगा बी में क्या है जी, डिफाइन अ फंक्शन ग्रीट CTX एजेंट्स रिटर्न स्ट्रिंग एंड पास इट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और मैंने नीचे इसको डिफाइन भी किया है, कोड एग्जांपल भी दिया है, डेव ग्रीटिंग CTX एजेंट रिटर्न हेलो, ठीक है, एफ स्ट्रिंग के साथ हेलो, CTX एजेंट गेट यूजर नेम फ्रेंड। और नीचे मैंने दोबारा कोड दिया है, एजेंट का कोड है, एजेंट का नाम ग्रीटर रखा है, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, ग्रीट, और मॉडल बता दिया। तो इतना सा कोड है एग्जांपल के तौर पर, और इस कोड को आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा और इसको ट्राई भी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। खैर मैंने ये भी ऐड कर दिया है तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, चेन ऑफ फ्रॉड प्रॉम्प्टिंग। तो क्वेश्चन हमारे पास है, you want to LLM to explain its reasoning while solving a puzzle। क्या सवाल है जी, you want to LLM to explain its reasoning while solving a puzzle। तो ए हमारे पास है फाइनल आंसर ओनली, बी हमारे पास है थिंक स्टेप बाय स्टेप शो रीजनिंग द फाइनल आंसर,
सी हमारे पास है यूज हाई टेम्परेचर, डी हमारे पास है रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड आउटपुट आंसर। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा बी, थिंक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एलएलएम हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही सोचते हैं, शोइंग रीजनिंग आंसर देम फाइनल आंसर। ओके, तो इसका हमारे पास क्या होगा बी। और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, द कार्ड चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को। टेक्स्ट जो है प्लीज थिंक स्टेप बाय स्टेप, शो रीजन द गिविंग यूर आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7 पे, गाइडलाइंस इन मल्टी एजेंट्स चेन। क्या गाइडलाइंस इन मल्टी एजेंट्स चेन? क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर इनपुट गाइडलाइंस अप्लाई टू डाउनस्ट्रीम एजेंट्स इन आ मल्टी एजेंट्स चेन। ठीक है, सवाल फिर से सुन लें, आर इनपुट गाइडलाइंस अप्लाई टू डाउनस्ट्रीम एजेंट्स इन आ मल्टी एजेंट्स चेन। तो ए ट्रू, बी फॉल्स, सी ओनली इफ गाइडलाइंस डिसेबल ट्रू, और डी ओनली इफ मैक्स टर्न 1। उसका इसका सही आंसर हमारे पास जो होगा ए ट्रू। बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, ए ट्रू होगा। अब कैसे ट्रू होगा इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ हमारे पास है, एक्सप्लेन किया मैंने। ओनली द फास्ट एजेंट सर्विसेज इनपुट वैलिडेशन वीजा गाइडलाइंस, हैंड ऑफ टू डाउनस्ट्रीम एजेंट लाइक स्केल एजेंट और जॉब एजेंट डज नॉट रीरन गाइडलाइंस। ओके, हमारे पास सिर्फ एक एजेंट जो है जो गाइडलाइंस करेगा, बाकी गाइडलाइंस में जवाब हमें नहीं देंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8 पे है हमारे पास, व्हेन टू यूज रन स्ट्रीम। हम कब यूज करते हैं रन स्ट्रीम? हम कब यूज करते हैं? व्हेन टू यूज रन स्ट्रीम। क्वेश्चन हमारे पास है जी। अच्छा, तो यहाँ हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास विच सिचुएशन इज द बेस्ट फॉर रनर डॉट रन स्ट्रीम। ठीक है, विच सिचुएशन रन डॉट रनर बेस्ट फॉर रन डॉट रनर स्ट्रीम। तो ए हमारे पास है यू वांट टू फाइनल आउटपुट ओनली, बी हमारे पास है यू वांट लाइव आउटपुट अपडेट लाइक टाइपिंग इन रियल टाइम, सी हमारे पास है यू यूज ओनली सिंक कोड, और डी हमारे पास है यू वांट टू पैरेलल एजेंट एग्जीक्यूशन। तो इसका आंसर हमारे पास बी होगा। बी में स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीमिंग में हमेशा हमारा जो एजेंट है या हमारा कोड है या जो हमें आउटपुट मिलता है वो रियल टाइम आउटपुट होता है, टाइपिंग की तरह, जैसे कोई टाइप करके दे रहा हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, यू वांट लाइव आउटपुट अपडेट लाइक टाइपिंग रियल टाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है, रनर डॉट रन स्ट्रीम गिव्स रियल टाइम पोर्टल आउटपुट यूजफुल फॉर चैट लाइक यूआईज लाइव रीजनिंग और इंटरेक्टिव टर्मिनल्स। ओके, ये हमारे पास थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने इसको। इसका आंसर हमारे पास था बी। अच्छा, 9 हमारे पास है मैक्स टर्न बिहेवियर इन टूल कॉलिंग एजेंट। मैक्स टर्न बिहेवियर इन टूल कॉलिंग एजेंट। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जी हमारे पास है, यू क्रिएट अ वेदर एजेंट विद अ सिंगल टूल एंड रन इट विद मैक्स टर्न 1, व्हाट विल हैपन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर उसको हम एक सिंगल टूल के साथ मैक्स टर्न 1 करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड है, कोड बताया हुआ है कि भाई इस कोड में अगर यहाँ पे टूल बनाया, ठीक है, टूल बनाया है, यहाँ पे हमने टूल बनाया डेफ गेट वेदर सिटी, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, और रिटर्न एफ स्ट्रिंग के अंदर हमने कह दिया वेदर इन सिटी 25 सेंटीग्रेड डिग्री सनी। ठीक है, ये एक हमने टूल बनाया है। ठीक है, टूल है यहाँ हमारे पास। और उसके बाद यहाँ हमने एक एजेंट बनाया, एजेंट का नाम रख दिया वेदर असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शंस दे दिए यू आर हेल्प फॉर वेदर एजेंट, और नीचे कहा जी वेदर एजेंट असिस्टेंट यूज द वेदर टूल, और टूल को यूज करो यूजर आस्क फॉर वेदर इंफॉर्मेशन। अगर यूजर कहता है इंफॉर्मेशन, यूजर मौसम के बारे में पूछता है, तो आपने कौन सा टूल यूज करना है, वेदर टूल यूज करना है, जो हमने उसको बना के दे दिया। ठीक है, तो ये उसको हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, और उसके बाद लास्ट पे हमने क्या किया, उस टूल को गेट वेदर टूल को हमने उसमें पास कर। तो ये हमारे पास एजेंट हो गया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, उसका रिजल्ट आउटपुट कर रहे हैं, रिजल्ट रनर डॉट रन सिंक एजेंट व्हाट इज द वेदर इन कराची। ठीक है, उससे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेदर इन कराची, और उसके बाद हमने उसको क्या कहा, मैक्स
max_run1, ठीक है, max_run1 कहा उसको, प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, और फाइनल आउटपुट लिया हमने उससे, ठीक है। अब क्या था, टूल बनाया, टूल बनाने के बाद एजेंट बनाया, इंस्ट्रक्शंस दिए उसको, टूल पास किया, और फाइनल रिजल्ट हमने क्या किया, फाइनल रिजल्ट हमने आउटपुट लिया। सवाल क्या था, यू क्रिएट अ वेदर एजेंट विद अ सिंगल टूल एंड रिटर्न इट टू विद max_run1, व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है ए द एजेंट राइजेस विद द max_run एक्सेप्शन एंड फेल्स टू रिस्पॉन्ड, it need to LLM call 1 to dictate the tool 1 processed result। और यहाँ बी हमारे पास है, द एजेंट सक्सेसफुली रिप्लाइज विद आई एम वेदर असिस्टेंट एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स विद टूल यूज। एंड सी हमारे पास है, max_run1 ओनली अप्लाइज टू टूल कॉल नॉट नॉर्मल LLM मैसेज। और डी हमारे पास है, द वेदर टूल इज कॉल्ड एंड गेट द डायरेक्ट रिजल्ट। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो वेदर होगा वो टूल को कॉल करेगा और उसके बाद क्या होगा, हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें, वेदर इन कराची 25 डिग्री सनी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा टूल कॉल होगा, जो हमने टूल बनाया पहले वो टूल को कॉल करेगा, उसके बाद हमें जवाब देगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा इसके पास हमारा होगा डी। एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया, इफ द फास्ट LLM कॉल ट्वाइस टू इन्वोक अ टूल एंड द टूल return response immediately without another LLM call, need max_run1 workflow fine works fine, ठीक है। in the case only one turn is required, LLM sees query called get weather, यानी get weather का हमने जो बनाया था टूल, तो वो उसको कॉल करेगा, फाइनल रिजल्ट इज रिटर्न, और फाइनल रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। 9 सेकेंड टर्न नीडेड, और उसको अगले टर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था, और दोबारा से मैं ये दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें। ये हमारे पास सवाल है, और ये कोड मैंने आपको अच्छे से समझाया। यहाँ टूल बनाया, टूल के बाद हमने यहाँ एजेंट बनाया, एक टूल पास किया, एजेंट में इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमने उससे ले लिया, और ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, तो ऑप्शन इसका डी हमारे पास सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10, लास्ट है हमारे पास, नंबर 10 पे है डायनामिक इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन यूजर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, सवाल क्या है यहाँ पे, यू वांट योर सपोर्ट एजेंट टू बिहेवियर डिफरेंट टू प्रीमियम एंड बेसिक यूजर, ठीक है। यहाँ एक डेटा क्लास बनाई है, उस क्लास को क्या किया, क्लास यूजर कॉन्टेक्स्ट, यूजर आईडी स्ट्रिंग कर दी और प्रीमियम बूल कर दिया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन बनाया प्रीमियम इंस्ट्रक्शंस, कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट और एजेंट, एजेंट स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया हमने, इफ कॉन्टेक्स्ट इज प्रीमियम रिटर्न यूर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। यहाँ रिटर्न कर दिया हमने सपोर्ट एजेंट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर्सनलाइज कर दिया, एंड फास्ट एजेंट ट्रैक प्रीमियम यूजर इशू, और एल्स की कंडीशन लगा के रिटर्न किया, यू आर अ सपोर्ट एजेंट हेल्पिंग बेसिक यूजर विद जनरल सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट ID 1 2 3 प्रीमियम इस ट्रू कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने एक एजेंट बनाया, एजेंट को नाम दिया और इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस के बाद उसको टूल क्या टूल पास किया। अब टूल में क्या किया हमने, डॉट डॉट लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या किया हमने, एक डेटा क्लास बनाई, ठीक है। डेटा क्लास बनाने के बाद और उसको हमने यहाँ एजेंट बनाया और टूल पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक सिनेरियो था। सिनेरियो क्या है, यू वांट यू सपोर्ट एजेंट टू बिहेवियर डिफरेंटली फॉर प्रीमियम बेसिक यूजर। अगर हम उसको अलग बिहेवियर चाहते हैं या अलग उससे हम डिफरेंट यूजर बिहेव चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी डेटा क्लास बनाई, डेटा क्लास में उसको हमने बता दिया, ठीक है, ये काम है, अगर ये काम नहीं तो रिटर्न ये करो, और उसके बाद हमने इसको क्या किया, उसको हमने एक एजेंट बना दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 10 पे हमारे पास है, हाउ शुड यू कॉन्फ़िगर इंस्ट्रक्शंस सो इट अपडेट बिहेव ऑन द यूजर सब्सक्रिप्शन। नंबर 10 हमारे पास, हाउ डू यू शुड कॉन्फ़िगर इंस्ट्रक्शंस सो इट अपडेट बेस्ड ऑन द यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो ऑप्शन हमारे पास है जी, ए यूज टेम्पलेट स्ट्रिंग लाइक यू आर अ सपोर्ट एजेंट, यूजर इज प्रीमियम एंड SDK ऑटोफिल। नंबर बी हमारे पास है, सब डेटा क्लास एजेंट एंड ओवरराइड
गेट डायनामिक इंटरेक्शन मेथड, और सी हमारे पास है जस्ट पासिंग प्रीमियम इंटरेक्शंस एज अ फंक्शन टू इंटरेक्शंस आर्गुमेंट, ठीक है। और डी हमारे पास है और राइट इंटरेक्शन आफ्टर एजेंट क्रिएटिंग यूजिंग एजेंट डॉट इंटरेक्शंस मस्ट बी स्टैटिक। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास होगा, यहाँ मैंने पहले आपको कोड दिखाया, एक सिनेरियो बताया कि ये सिनेरियो हमारे पास होगा, ऐसा हमारे पास कोड होगा, इस तरह से अपने पास सवाल आ सकता है एग्जाम में। यानी क्या होगा, वहाँ लिखा होगा एक सिनेरियो कि भाई एक सिनेरियो है, ये सवाल आपके पास लिखा होगा इस तरह से, और नीचे आप लोगों को इस तरह से कोड दिया गया होगा, जो कोड अभी मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। इस कोड के बाद फिर आप लोगों के पास सवाल होगा, सवाल के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे। सवाल हमने देख लिया, ऑप्शन में हमारे पास इसका ऑप्शन होगा सी, जस्ट पासिंग प्रीमियम इंटरेक्शन एज अ फंक्शन टू द इंटरेक्शंस आर्गुमेंट, तो इसका आंसर हमारे पास सी होगा। यहाँ एक्सप्लेन भी किया है मैंने, एक्सप्लेन क्या है, द एजेंट एसडीके सपोर्ट डायनामिक इंटरेक्शन विया कॉलेबल फंक्शन, ठीक है जी। तो ये एक्सप्लेन मैंने इसको कर दिया, जो सपोर्ट करता है डायनामिक इंटरेक्शंस को एजेंट्स एसडीके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिंपल बताया हुआ, सिंपली पास अ फंक्शन टू इंटरेक्शन, इट विल रिसीव कॉन्टेक्स्ट एजेंट एंड रिटर्न कस्टम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, सबने एजेंट बनाया हुआ है। और बेनिफिट क्या है जी, इसका बेनिफिट ये होगा रियल टाइम पर्सनलाइजेशन फॉर द थिंग लाइक प्रीमियम एक्सेस, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज और सेशन बिहेवियर। अच्छा, तो ये हमारे पास 10 सवाल थे जो हमने कर लिए हैं उर्दू इंग्लिश में। अब इनको इंग्लिश में ही हमारे पास एग्जाम में आएंगे, लेकिन हम इसको अब थोड़ा सा उर्दू में समझ लेते हैं कि भाई ये हुआ क्या। काफ़ी लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होता, तो बोलते हैं भाई उर्दू में भी समझा दें, तो इसके साथ साथ मैंने नीचे उर्दू में भी समझाया है, उर्दू में भी समझ लेते हैं। पहला हमारे पास था ट्रेसिंग सेशन रन डॉट रनर। क्वेश्चन था आप चाहते हैं कि दो रनर डॉट रन कॉल एक ही ट्रेस सेशन वर्क फ्लो के अंदर हों, क्या करना चाहिए। भाई ये सवाल है हमारे पास, क्या आप चाहते हैं कि भाई दो रन डॉट रनर, ठीक है, कॉल हों एक ही ट्रेस सेशन में, किसमें, एक ही ट्रेस सेशन में, वर्क फ्लो में, जॉब वर्क फ्लो में के अंदर हों, तो क्या करना चाहिए। तो जवाब ये है, ये करना चाहिए में क्या, विद CL डॉट ट्रेस नेम जॉब वर्क फ्लो का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे, समझा क्या, अगर आप चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एजेंट रन एक ही ट्रेसिंग सेशन में रिकॉर्ड हों, ठीक है, तो क्या करना है, जैसा एक वर्क फ्लो तो आप एक वर्क फ्लो तो आपको विद ट्रेस, ठीक है, आपको विद ट्रेस का ब्लॉक यूज़ करना होता है, और ये सेशन का ग्रुप करता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये सेशन का ग्रुप करता है। ये कौन सा सवाल था हमारा, पहला। अच्छा, दूसरा हमारा था पेडेंटिक एंड डेटा क्लासेस का फ़ायदा। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, पेडेंटिक एंड डेटा क्लासेस को बेस मॉडल पर क्यों तरजीह दी जाती है, तरजीह दी जाती है, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा ये था, तो जवाब ये है कि ये नॉर्मल डेटा क्लास जैसे फील्ड डेटा क्लास है और वैलिडेशन भी है, ठीक है। किस लिए तरजीह जाती है, इसलिए तरजीह जाती है क्योंकि ये डेटा क्लास जो है फील्ड डेटा है और वैलिडेशन भी देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, समझते हैं, अगर आपको पाइथन का आसान सिंटैक्स रखना चाहते हैं लेकिन डेटा का वैलिडेशन भी चाहिए, तो आप पेडेंटिक डॉट डेटा क्लास बेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या बेस्ट होता है, पेडेंटिक डॉट डेटा क्लास। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास था एजेंट हुक्स, ठीक है। एजेंट हुक्स लगाना कहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि जवाब एजेंट को कोई टूल स्टार्ट या एंड करे तो लॉग हो, ठीक है, तो लॉग हो, तो आप एजेंट हुक कहाँ लगाएंगे। भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एजेंट है उसका जवाब एंड या स्टार्ट या एंड एक कोई हुक करे, एजेंट हुक करे, तो हम हुक्स कहाँ लगाएंगे। तो जवाब जी है, एजेंट की हुक्स प्रॉपर्टी में कस्टम हुक्स असाइन करेंगे, ठीक है। एजेंट के हुक्स प्रॉपर्टी में हम कस्टम हुक असाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ अब हम समझते हैं, आप एक क्लास, ठीक है, आप क्या, यहाँ हम समझते हैं, आप एक क्लास बनाएं, ठीक है, आप एक क्लास बनाएं, ठीक है, क्या करें, एक क्लास बनाएं। अच्छा, आप एक क्लास बनाएं माई हुक्स, फिर उससे एजेंट डॉट हुक्स
माई हुक्स में लगाएं। ये आपको क्या करेगी, लॉगिंग और मॉनिटरिंग देता है जब टूल यूज होता है। तो क्या करता है, लॉगिंग और मॉनिटरिंग देता है जब टूल यूज होता है। कौन सी क्लास, एजेंट डॉट हुक्स, ठीक है, और माई हुक्स। ओके। अच्छा, नंबर 4 पे हमारे पास था एजेंट हैंड ऑफ बेस्ट यूज के एजेंट हैंड ऑफ का बेस्ट यूज क्या है। क्वेश्चन था इन्वेंट्री, हम वही क्वेश्चन चल रहे हैं, अब हम उर्दू में आ गए हैं, ठीक है। इन्वेंट्री एजेंट और ऑर्डर एजेंट के दरमियान कंट्रोल ट्रांसफर का बेस्ट तरीका क्या है। इन्वेंट्री एजेंट और ऑर्डर एजेंट के दरमियान बेस्ट ट्रांसफर तरीका क्या है। तो जवाब यहाँ पे होगा, जब इन्वेंट्री एजेंट को लगा के स्टॉक काम हो गया तो वो हैंड ऑफ करेगा। क्या करेगा, हैंड ऑफ करके ऑर्डर एजेंट को, ठीक है, कंट्रोल देगा। किसको, एजेंट को कंट्रोल देगा, ऑर्डर एजेंट को कंट्रोल देगा। अच्छा, यहाँ समझते हैं हैंड ऑफ का मतलब। एक स्पेशल फंक्शन है जो एजेंट ए से बी को कॉन्टेक्स्ट के साथ कंट्रोल ट्रांसफर करता है। तो हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, एक एजेंट दूसरे एजेंट को जब काम दे रहा होता है, ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं, नाम के साथ ग्रीटिंग कैसे हो। नाम के साथ ग्रीटिंग कैसे हो क्वेश्चन है। अगर आप यूजर का नाम यूज करके ग्रीट करना चाहते हैं तो सही तरीका क्या है। तो जवाब ये है, एक फंक्शन ग्रीट, ठीक है, CTX एजेंट बनाएं जो नाम को कॉन्टेक्स्ट से निकालने और ग्रीटिंग दे, ठीक है, निकाले और ग्रीट दे। समझते हैं, यहाँ पे मैंने कोड दिया हुआ है। कोड क्या है जी, कोड है जी डेफ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है और फंक्शन बनाया CT एजेंट, एजेंट कर दिया और रिटर्न किया, क्या किया, हेलो CTX डॉट गेट यूजर नेम फ्रेंड, ठीक है। और यूजर नेम का हमने यहाँ यूजर का नाम दे दिया, ठीक है, फ्रेंड का। इस तरह हर यूजर को उनके नाम से हम ग्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास वही था नंबर 5। अब इसको हमने उर्दू में चेक किया। नंबर 6 पे हमारे पास था जी चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का सवाल था, ये था जी, आप चाहते हैं कि LLM पहले रीजन, ठीक है, पहले रीजनिंग करे और फिर जवाब दे, तो कौन सी प्रॉम्प्ट सही है। तो प्रॉम्प्ट जी सही होगी, पहले थिंक स्टेप बाय स्टेप, शो योर रीजनिंग, देन गिव फाइनल आंसर। पहले वो थिंक करेगा स्टेप बाय स्टेप, फिर उसको हमें फाइनल आंसर देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है गार्डियंस डाउन स्ट्रीम एजेंट्स पर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास इंग्लिश में, क्या मल्टी एजेंट सिस्टम में हर एजेंट पर इनपुट गार्डियंस चलती है। तो जवाब है, सिर्फ पहले एजेंट पर इनपुट गार्डियंस लगती है, बाद वाले एजेंट्स पर नहीं, ठीक है, बाद वाले एजेंट्स पर नहीं लगती। अगर पहला एजेंट डेटा वैलिडेट कर चुका हो तो नेक्स्ट एजेंट वो दोबारा नहीं लेता या उस पर दोबारा वो नहीं होती, ठीक है। नंबर 8 था जी हमारे पास रन स्ट्रीम कब यूज करते हैं। रन स्ट्रीम कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में हम रन डॉट स्ट्रीम सही है, किस सिचुएशन में हमें इसका यूज करना चाहिए। किसका, रन डॉट स्ट्रीमिंग में, जब हमें स्ट्रीमिंग में जवाब चाहिए तो हम किस सिचुएशन में हमें यूज करना चाहिए, जब आपको रियल टाइम जवाब चाहिए, ठीक है, चैट के साथ, तो तब हमें इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक UI चैटबॉट बना रहे हैं या लाइव आउटपुट चाहते हैं तो हम क्या, रन डॉट स्ट्रीम का यूज करेंगे, समझ गए। 9 पे हमारे पास था जी मैक्सट्रन 1 और टूल कॉलिंग। क्वेश्चन क्या था, आपका वेदर एजेंट है जो कि एक टूल गेट वेदर यूज करता है, अगर आप उसको मैक्सट्रन 1 दे दें तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 9 था इंग्लिश में। तो जवाब है, अगर एजेंट रन टूल कॉल कर लेता है और आउटपुट मिल जाता है तो वो एक ही टर्न में रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अगर उसको टूल मिल गया यानी उसको हमने यहाँ मैक्सट्रन 1 कहा है तो हमें रिजल्ट दे देगा। अगर LLM पहले से ही टूल को कॉल किया है और टूल ने आंसर दे दिया तो कोई सेकंड टर्न की जरूरत नहीं, दूसरे टर्न की जरूरत नहीं, वो हमें पहले टर्न में ही जवाब दे देगा, ओके। नेक्स्ट पे है जी 10 प्रीमियम या बेसिक यूजर के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस चेंज करना। क्या है, प्रीमियम या बेसिक यूजर के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस चेंज करना। सवाल क्या था, आप चाहते हैं कि स्पोर्ट एजेंट प्रीमियम यूजर को अलग इंस्ट्रक्शन दे, बेस्ट तरीका क्या है। तो जवाब ये है, आप फंक्शन प्रीमियम इंस्ट्रक्शंस CTX एजेंट को इंस्ट्रक्शन आर्गुमेंट में पास करें, ठीक है। समझते हैं, एजेंट SDK डायनामिक इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है और आप फंक्शन को डायरेक्टली दे दें और वो यूज़र को कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इंस्ट्रक्शन रिटर्न करेगा,
ठीक है जी। तो ये सवाल थे हमारे पास, वही 10 पहले हमने इंग्लिश में देखे, उसके बाद हमने ये उर्दू में देखे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई ये बहुत ही ख़ास सवाल है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत ख़ास सवाल हैं, इनमें से ज़रूर आने वाले हैं ये सवाल। वीडियो को आपने बार बार देखना है। और पीडीएफ, जो लोग पीडीएफ मांग रहे होते हैं तो उनसे इस पीडीएफ पर माजरत हो गई, क्योंकि ये पीडीएफ मैं नहीं दे सकता, ये पीडीएफ बहुत ख़ास है। तो आप लोगों को तैयारी करनी है तो वीडियो से कर लीजिएगा। और मैं PIIC का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो उसके मुताबिक ही मैंने ये पीडीएफ बनाई है। तो अगर वीडियो पसंद आए, मैंने इंग्लिश में भी समझाया, उर्दू में भी समझाया, बहुत मेहनत की है इस पर, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।